समय का प्राचीन गेट बनाया गया है। यहाँ पे बहुत विशालकाय गेट, इसको या तो एग्जिट भी बोल सकते हैं या फिर एंट्री भी बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति का हेडक्वार्टर खुसरो बाग को ही बनाया गया था। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं खुसरो बाग। चलिए आपको इसके अंदर की कहानी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है माँ और बेटे के प्यार की, भाई और भाई के बीच तकरार की, बाप और बेटे के बीच की वार की। यह कहानी है खुसरो बाग की। दोस्तों, इस विशाल गेट से एंट्री करते ही हमको यहाँ पे पार्क की कुछ गाइडलाइन मिल जाती हैं। पूरा एरिया कवर किया गया है इस गाइडलाइंस में, ये रहा। उसके बाद आगे यहाँ पे कुछ वैधानिक चेतावनी दिया गया है, खुलने का समय, बंद होने का समय। यहाँ पे आपको खुसरो बाग प्रयागराज का इतिहास बताया गया है। तो ये दोस्तों, पार्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई टिकट का मूल्य नहीं है, यानी मूल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे किसी का टॉम दिख रहा है, चलिए वहाँ पे पहुँचकर उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पे आपको सबके मकबरे के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे पीछे जो मकबरा है वो मानबाई यानी कि शाह बेगम का मकबरा है, जो जहांगीर की पत्नी और खुसरो की माँ थी। कहा जाता है इनका मौत अपने बेटे खुसरो और पति जहांगीर के बीच में बढ़ते रंजिशों के कारण बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई। दोस्तों, मेरे पीछे दूसरा और तीसरा मकबरा है। ये दूसरा खुसरो की बहन निथार बेगम का है और तीसरा खुद खुसरो का है। जबकि यहाँ पे निथार बेगम को दफनाया नहीं गया, बल्कि खुसरो को भी इस तीसरे वाले में दफनाया नहीं गया। खुसरो को उनके माँ के बगल मानबाई यानी कि शाह बेगम के बगल पहला जो मकबरा इसी में दफनाया गया। ये देखिए दोस्तों, उस समय का प्राचीन गेट बनाया गया है। यहाँ पे बहुत विशालकाय गेट, इसको या तो एग्जिट भी बोल सकते हैं या फिर एंट्री भी बोल सकते हैं। उस समय के लिए एंट्री के लिए उपयोग हो सकता है। चलिए इसके आइए, इसको अंदर के पार्ट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है प्रयागराज संगम के बाद यहाँ का सनसेट सबसे प्यारा लगता है, जो कि पीछे मेरे देखिए। और 1857 की क्रांति का हेडक्वार्टर खुसरो बाग को ही बनाया गया था। दोस्तों, खुसरो द्वारा जहांगीर से बगावत करने के बाद जहांगीर और खुसरो में युद्ध हुआ था। जबकि जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया था और बंदी बना के उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसके माँ के कब्र यानी कि शाह बेगम के मकबरे में ही उसको बंदी बना के रखा गया। दोस्तों, खुसरो को उसके माँ के मकबरे में कैद करने के बाद कहा जाता है उसकी आंखों में अभी भी कुछ रोशनी बाकी थी और वह भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की कोशिश में जहांगीर के बेटे खुर्रम खां, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उसके कहने पर उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।